हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। नया टॉपिक शुरू किया है, पुराने टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। फ्राइडे को हमने प्रैक्टिस भी की थी और उस क्लास में आपका जो रुझान था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर सैटरडे को भी एक क्लास रखवा ली जाए। तो मैंने इस सैटरडे को भी आपके लिए क्लास रखवाई है। पर आज शुरू करते हैं हम विलोम शब्द। बेटा बैंकिंग में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मुझे विलोम के मिले और कोई बहुत टफ वाले नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन विलोम के मिले मुझे। मेमोरी बेस्ड देखे हैं, ओरिजिनल तो पेपर नहीं मिल पाया है, मेमोरी बेस्ड पेपर हमने देखे हैं। तो विलोम शब्द क्या होता है बेटा? विलोम शब्द क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? आप में से ही कोई होशियार बच्चा मुझे बताएगा विलोम शब्द। तो बेटा जो शब्द है उसका ठीक उल्टा अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम शब्द हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं रात, तो आपको पता है रात को अंधेरा होता है, तारे निकलते हैं, सोने का समय होता है। इसका ठीक विपरीत क्या होगा? दिन होगा, दिन में उजाला होता है ना, तारे नहीं निकलते, चारों तरफ रोशनी होती है और सोने का बल्कि काम करने का समय होता है। हो गया विलोम, कई आधार पे हो गया। ठीक है, तो विलोम का अर्थ है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जिसे आप कहेंगे विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी इन्हें आप कह सकते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे मैम वे कहलाते हैं विलोम शब्द। वे क्या कहलाते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार, है ना? वे कहलाते हैं विलोम शब्द। अच्छा, विलोम क्या उल्टा अर्थ यूं ही कोई शब्द दे देगा और उसे विलोम मानेंगे, या कोई विशेष बात होती होगी? तो बेटा विलोम के कई आधार होते हैं, विलोम किसी एक आधार पर नहीं होता, विलोम के कई आधार होते हैं, कई आधार विलोम के होते हैं, है ना? बताइएगा। बहुत बढ़िया, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम्म, जैसे जैसे मैं एक शब्द लिखूं साधु, मैं एक शब्द लिखूं साधु। साधु का अर्थ होता है सीधा सज्जन, शरीफ इंसान, शरीफ आदमी। साधु का अर्थ क्या होता है? साधु वही नहीं होते जो तपस्या कर रहे होते हैं। सीधा सरल सज्जन इंसान भी क्या कहलाता है? साधु कहलाता है। अब साधु के बेटा विलोम क्या हो सकता है? तो भैया जो साधु ना हो, अर्थात असाधु, जो साधु ना हो, जो सीधा सज्जन ना हो, वो साधु का विलोम मान लिया जाएगा। बताओ गुड्डे, जो साधु का अर्थ ना दे या जो साधु ना हो वो साधु हो जाएगा। तो ये विलोम बन रहा है, आप बोलेंगे मैम बन रहा है किसके आधार पर? आप बोलेंगे मैम एक तरह से गुण के आधार पर ही बन रहा है। दूसरा, साधु का विलोम हो जाएगा दुष्ट। भैया सीधा साधा नहीं है, बहुत है, बहुत खराब है। ये भी किस आधार पे बन रहा है? गुण के आधार पे बन रहा है। तीसरा, साधु का विलोम बन जाएगा साध्वी। क्या बन जाएगा बेटा? साध्वी बन जाएगा। साध्वी बन जाएगा और ये बना बेटा लिंग के आधार पे, ये बना लिंग के आधार पर। क्या बना? लिंग के आधार पे बना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई, समझ गई, समझ गई, समझ गई, समझ गई जी, समझ गई। बहुत बढ़िया, चलो। बट हैप्पी बर्थडे तो बोल ही सकती हूँ, किसी को ना बताऊं तो भी। विश यू अ वेरी हैरी हैप्पी बर्थडे, ये साल सिलेक्शन वाला हो आपके लिए, है ना? तो साधु का विलोम क्या हो सकता है? तो दुष्ट भी हो सकता है, असाधु भी हो सकता है और साध्वी भी हो सकता है ना गुड्डे? चलो, वैसे ही एक शब्द हम देख लेते हैं राजा। राजा का विलोम क्या हो सकता है? तो आप कहना मैम राजा का विलोम प्रजा भी हो सकता है, क्योंकि राजा अपने प्रजा का पालन करता है। ये कर्तव्य के आधार पे इसका विलोम हो सकता है, कर्तव्य के आधार पर ये इसका विलोम हो सकता है। और बताएं, और बताएं, राजा का विलोम रंक भी होता है। राजा के पास अथाह संपत्ति होती है और अथाह संपत्ति होती है और रंक के पास किंचित भी धन नहीं होता। बिल्कुल सही है। राजा का विलोम रानी भी हो सकता है, बताना। तो आप कहेंगे जी मैम लिंग के आधार पर राजा का विलोम क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे मैम रानी भी हो सकती है। किस आधार पर? लिंग के आधार पर हो सकती है। मैम एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, है ना? असाधु माना तक गया है, एग्जाम में आया प्रश्न है बेटा, ये एग्जाम में आया प्रश्न अमित। और असाधु और साध्वी दोनों दिए थे, तो दोनों में से असाधु को ज्यादा सही माना गया था। समझ गए? इन दोनों को एक साथ कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्या दे सकता है? या तो असाधु और साध्वी दे देगा, या तो असाधु या तो दुष्ट या साध्वी दे देगा। चलिए, तो मैम अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले मुझे प्राथमिकता किस पे देनी है? तो प्राथमिकता देनी होती है बेटा गुण पे। प्राथमिकता मतलब आंसर में प्रायोरिटी आप किसे देते हो? तो प्राथमिकता दी जाती है गुण को। तो यहाँ गुण क्या है? तो आप कहेंगे मैम ये भी है, ये भी है, इसीलिए दोनों कभी साथ में नहीं मिलेंगे। यहाँ गुण क्या है? ये है। और साथ में अमूमन नहीं दिए जाते, है ना? साथ में अमूमन नहीं दिए जाते। अच्छा, क्या एक शब्द के दो विलोम बनते हैं? क्या एक शब्द के दो विलोम बनते हैं? देखिएगा, जैसे मैं एक शब्द लिखूं उदार, एक शब्द लिखूं उदार, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम इसका विलोम हो जाएगा कृपण। भैया कंजूस और उदार, जो खुले दिल से कोई कार्य करे, खर्च करे। इसका एक विलोम अनुदार भी लिखा मिलेगा, अनुदार भी लिखा मिलेगा। तो मैम क्या एक शब्द के दो विलोम हो सकते हैं? मैम जी क्विज में 8 सही हुए हैं, थैंक यू मैडम जी। ऐसे ही होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना? तो आप कहेंगे मैम दोनों ही विलोम बन जाएंगे, दोनों ही विलोम बन जाएंगे, बेफिक्र आप मान लीजिए। ऑप्शन में एक ही आएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द मैं आपके लिए टाइप करवा के लाई हूँ, उन्हें आप देखिएगा, कल भी कराऊंगी, है ना? और परसों भी कराऊंगी। उसके बाद जो बचते हैं फिर उसी में पीडीएफ दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे समर्थक,
समर्थक का अर्थ होता है किसी कार्य में आपका साथ देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका समर्थक कहलाएगा। जैसे आपने कहा कि मुझे आरआरबी की तैयारी करनी है, मैम मुझे ग्रामीण बैंक भर्ती की तैयारी करनी है, उदार का मतलब होता है बड़े दिल का, खुले दिल का, है ना। तो कृपण के विलोम में खूब खूब चल जाता है ये, ठीक है। चलिए, तो आपने सोचा मुझे ग्रामीण बैंक भर्ती जो है इसका पेपर देना है, तो आपकी मम्मी बोली बिल्कुल दीजिए ये पेपर, मैं आपके पूरे सहयोग में हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। तो मम्मी कौन है, समर्थक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा असमर्थक। जो आपको समर्थन ना दें वो क्या कहलाएगा, असमर्थक कहलाएगा। समष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि इकट्ठा करने का भाव व्यष्टि होता है बेटा, इसका विलोम क्या होता है, व्यष्टि होता है इसका विलोम। समष्टि का विलोम क्या होगा, व्यष्टि हो जाएगा। आवृत का विलोम क्या होगा बेटा, एक होती है आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, आवृत का मतलब होता है जिसका रिपीटेशन हुआ हो, और एक आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। तो एक तरह से आवरण जिस पर चढ़ा है वो भी आवृत कहलाएगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा। दोनों ही अर्थ निकलेंगे फिर इसके भी, कुछ ऐसा जो ढका हुआ ना हो, है ना, या फिर कुछ ऐसा जो ढका हुआ ना हो, या कुछ ऐसा जिसका रिपीटेशन ना हो रहा हो। आद्य, आद्य किसे बोलते हैं बेटा, आद्य बोल देते हैं आज को, बोलते हैं तत्सम, ये देख लो, आद्य तत्सम में किसे बोलते हैं, आज को बोल देते हैं, इसका विलोम हो जाएगा अनद्य, अनद्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिएगा, अनाथ जिसका कोई नाथ, निरर्थक और समर्थक, सार्थक लिखा है क्या ट्विंकल, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ है जो अर्थ के साथ है, ऐसे सार्थक का विलोम नहीं होगा गुड्डे। चलिए, आपसे पूछा जाए अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं, अनाथ विलोम होता है सनाथ, मतलब जिसका कोई नाथ हो, ठीक है। अल्पायु, हाँ विरोधी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, समर्थक का विलोम विरोधी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कब कहा हो सकता, एक शब्द के दो विलोम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन में दिया होगा विलोम। अल्पायु, कम आयु को हम क्या कहेंगे, अल्पायु कहेंगे, विलोम क्या होगा, दीर्घ आयु, क्या हो जाएगा, दीर्घ आयु मतलब ज्यादा आयु, दीर्घ आयु, जिसे आप दीर्घायु, दीर्घायु जिसे आप चिरायु भी कह सकते हो, चिरायु भी कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ती हूं, आदि का विलोम क्या हो जाएगा, आदि का अर्थ होता है शुरुआत, आदि का अर्थ होता है शुरुआत, इसके दो विलोम बनते हैं बेटा, एक तो आदि का मतलब हो गया शुरू, तो इसका विलोम एक तो हो जाता है आदि का अंत, है ना, और दूसरा इसका विलोम होता है बेटा अनादि, की शुरू ना होना या शुरुआत ना हो उसे हम अनादि कह देते हैं। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, बिल्कुल बताऊंगी, एक से ज्यादा ही बताऊंगी, जिसके एक से ज्यादा बनेंगे उसके एक से ज्यादा बना दूंगी। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, इसका विलोम होगा अनभिज्ञ, जो कुछ नहीं जानता, अनभिज्ञ, क्लियर है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, या मैं तुमसे ये अपेक्षा करता हूँ, विलोम हो जाएगा उपेक्षा, उपेक्षा, ये तो खूब खूब सुना गया शब्द है ना, तो कोई टेंशन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, अनुरक्ति प्रेम अनुराग इत्यादि का भाव अनुरक्ति कहलाता है, विलोम होगा विरक्ति, विलोम क्या होगा, विरक्ति होगा, ठीक है। अश्लील का विलोम क्या होगा, अश्लील हम कहते हैं ऑब्सीन को, है ना, ऑब्सीन को जो कहते हैं जो सभ्य ना हो वो अश्लील कहलाता है, एक तरह से मतलब, है ना, समझ गए आप। अश्लील का विलोम होता है बेटा श्लील, श्लील, जो अश्लील ना हो वो श्लील हो जाएगा, क्लियर है। ओजस्वी, ओजस्वी, ओज कहते हैं तेज को, जिसके चेहरे पर तेज है वो ओजस्वी या तेजस्वी कहलाएगा, इसका विलोम होता है कांतिहीन, जिसके चेहरे पर कोई कांति ना हो, इसे हम कांतिहीन कह सकते हैं, इसे हम निस्तेज कह सकते हैं, इसे हम निस्तेज भी कह सकते हैं। अवर का विलोम क्या होगा, हैप्पी बर्थडे राजा रजर मिश्रा, ओके हैप्पी बर्थडे, ठीक है, और दुआ है आप कामयाब हो, सुखमय हो आपका जीवन, ठीक है। अवर का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रवर होता है, प्रवर होता है अवर का विलोम। आयात, आप कहेंगे आयात का, मैं हाँ पर्यायवाची क्यों नहीं कराएंगे, पर्यायवाची भी आते हैं तो पर्यायवाची भी कराएंगे, है ना। इत्यादि का मतलब क्या होगा मैम, इसका भी विलोम होगा, नहीं, इत्यादि का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ये सब कहते हैं ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे पृथ्वी के, जैसे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध पृथ्वी इत्यादि, इत्यादि में आ गया एक्सेट्रा, समझ गए। तेजस्वी इसका विलोम होगा, ओजस्वी और तेजस्वी पर्यायवाची होते हैं बेटा, ओजस्वी और तेजस्वी पर्यायवाची होते हैं, इन दोनों का विलोम निस्तेज या कांतिहीन बन जाएगा। आयात होता है इकोनॉमिकल टर्म है ये, दूसरे देश से अपने देश में सामान एवं सुविधाएं मंगाने की क्रिया, विलोम होता है निर्यात, अपने देश से अन्य देश में सामान एवं सुविधाएं भेजने की क्रिया। शोहरत का विलोम क्या होगा, शोहरत का मतलब होता है प्रसिद्धि मिलना, फेम मिलना, तो विलोम क्या हो जाएगा बेटा, तो शोहरत का विलोम होता है बेटा बदनामी, है ना, शोहरत का विलोम क्या होता है, तो आप कहना मैम बदनामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, श्यामा का विलोम क्या होगा, श्यामा का विलोम क्या होगा, हाँ तब ठीक है भैया, श्यामा, श्याम वर्ण वाली को हम क्या कहते हैं, श्यामा कह देते हैं, गौरी होता है इसका विलोम, गौर वर्ण वाली गौरी कहलाएगी, ठीक है, बताइएगा, गौरी कहलाएगी। चिरंतन का विलोम क्या होगा, चिरंतन जो सदैव रहे, सदा सदा रहे, चिरंतन कहलाता है, विलोम होता है नश्वर, चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। उद्घाटन का मतलब क्या होता है, उद्घाटन कहते हैं किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज को सबके सामने पेश करना,
मैम आप जितने लिखवा रहे हो उतने काफी है पेपर में बेटा, बिल्कुल उतने ही काफी हो जाएंगे, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। उद्घाटन का विलोम क्या होगा, तो आप कहना मैम इसका विलोम क्या होगा, समापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समापन होता है उद्घाटन का विलोम। ठीक है। तृष्णा का विलोम क्या होगा बेटा, तृष्णा किसी चीज की चाह, किसी चीज की चाह क्या कहलाती, तीव्र चाह तृष्णा कहलाती है, विलोम हो जाता है वितृष्णा, वितृष्णा। क्लियर है। और जारज का विलोम क्या होता है, जारज आप कहेंगे अपनी पत्नी के सिवा किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं बेटा, जारज कह देते हैं। एक ऐसा पुत्र जो अपनी पत्नी के सिवा किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न हुआ हो, जारज कहलाएगा, इसका विलोम होता है औरस, अपनी विवाहिता स्त्री से या अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र। आह्वान, आह्वान का मतलब होता है जैसे देवी देवताओं को हम क्या करते हैं, आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, विलोम होता है विसर्जन। क्या होता है, विसर्जन होता है। जैसे गणेश चतुर्थी इत्यादि पर हम गणेश जी का आह्वान कहते हैं, है ना, दुर्गा जी का आह्वान करते हैं, अभी नवरात्र चल रहे हैं, है ना, तो फिर बाद में क्या होता है, आप कहेंगे मैम विसर्जन होता है। ठीक है। तांडव का विलोम क्या होगा, तांडव क्या है, आप कहेंगे मैम वह नृत्य जो भगवान शिव करते हैं, इसका विलोम होता है लास्य। तांडव बड़ा तीव्र नृत्य होता है, लास्य सॉफ्ट नृत्य होता है। और तेजस्वी का विलोम, फिर मैंने क्या कहा था, तेजस्वी और ओजस्वी एक ही बात है, तेजस्वी और ओजस्वी एक ही बात है, इसका विलोम क्या होगा, निस्तेज हो जाएगा, जो तेज ना हो निस्तेज हो जाएगा। प्रसारण का विलोम क्या होगा, प्रसारण किसी चीज को आगे प्रसार प्रचार करना, आगे बढ़ाना, आगे फैलाना, है ना, क्या कहलाता है, प्रसारण कहलाता है, विलोम होता है संकुचन, किसी चीज को समेट लेना, सिकोड़ लेना, संकुचन करना कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिएगा, अर्पित का विलोम क्या होगा, अर्पित किसी चीज को क्या किया हमने, किसी चीज को किसी अन्य को हमने दे दिया तो वो क्या करना कहलाएगा, अर्पित कहलाएगा। कोई चीज हमने किसी अन्य को दे दी तो अर्पित कर दी, इसका विलोम क्या होगा, ग्रहित तो हो जाएगा, कोई चीज जो हमने ग्रहण कर ली, अपना ली। ह्रास, ह्रास का मतलब क्या होगा, किसी चीज में कमी, कहते हैं ना मूल्य ह्रास हो रहा है, मूल्य में कमी हो रही है, तो ह्रास का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, आवाहन ही होता है बेटा, आवाहन नहीं होता। गौरवी नाम, नाम बहुत प्यारा है आपका गौरवी, है ना, मैंने पहली बार ये नाम सुना है और बहुत बहुत खूबसूरत नाम है गौरवी। ठीक है, और आवाहन नहीं होता, आह्वान ही सही शब्द है। देखो ग्राह्य त्याज जो होता है ग्राह्य का विलोम, ठीक है दीपक, ग्रहित का नहीं होता, है ना, ग्राह्य मतलब अर्पित का नहीं होता। ह्रास का विलोम क्या होगा, ह्रास का विलोम बेटा वृद्धि हो जाएगा, ह्रास मूल्य ह्रास होना, कहते हैं मूल्य में कमी आना। और महात्मा का विलोम क्या होगा, महात्मा का विलोम, सांस ले लीजिए, लगातार पढ़ा देती हैं कोई बात नहीं, मैम इन शब्दों से ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा, दुरात्मा। क्लियर है, महान है जो आत्मा, दुर मतलब बुरी है जो आत्मा, दुहधन आत्मा, बुरी आत्मा। ठीक है। आलोक, आलोक बेटा हम कहते हैं प्रकाश को, आलोक हम किसे कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं। और आलोक का विलोम क्या होगा, तो भैया प्रकाश का विलोम होता है अंधेरा, तो आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। क्लियर है, बताइएगा। और निंद का विलोम क्या होगा, जो निंदा के लायक है वो निंद कहलाता है। हम्म, जो निंदा के योग्य है वो निंद कहलाता है। सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन, है ना, निंद का विलोम होता है वंद्य, वंद्य। गमन का विलोम क्या होगा, गमन मतलब जाना, और आगमन मतलब आना, आगमन मतलब आना, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। उन्नत का विलोम क्या होगा, उन्नत, मैम बेटे तीन से चार क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, है ना। उन्नत का विलोम क्या होगा, अवनत हो जाएगा, अवनत हो जाएगा। उन्नत मतलब उत्थान हुआ हो जिसका, अवनत जिसमें गिरावट हुई हो। और एहिक का विलोम, एहिक मतलब इसी लोक से संबंधित, है ना, इसी लोक से संबंधित एहिक कहलाता है, विलोम होता है पारलौकिक, विलोम क्या होता है, पारलौकिक। क्या कहलाएगा बेटा, पारलौकिक कहलाएगा। कीर्ति का विलोम क्या होगा, रात्रि का दिन का, रात्रि का मतलब रात होता है, दिन का मतलब सूर्य होता है, रात्रि का दिन का नहीं होगा, रात्रि का दिन होगा, दिवस होगा, है ना। कीर्ति मतलब प्रसिद्धि का विलोम अपकीर्ति, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, है ना। आगे बढ़ जाती हूँ, कोप का विलोम क्या होगा, कोप मतलब किसी का गुस्सा, किसी का रोष, क्या कहलाता है, कोप कहलाता है, विलोम होता है कृपा, कृपा होता है इसका विलोम बेटा जी, क्या होता है, कृपा होता है इसका विलोम। कुल दीपक, बताइएगा, कुल दीपक अपने कुल का नाम रोशन करने वाला क्या कहलाएगा, कुल दीपक कहलाएगा। जैसे आप सभी सिलेक्शन ले लेंगे तो आप सभी अपने कुल के दीपक हो जाएंगे, और इसका विलोम होता है कुलांगार, मतलब कुल पर नहीं, सॉरी, कुल कलंक, कुल कलंक मतलब अपने कुल पर दाग लगाने वाला, कुल कलंक कहलाता है। क्षणिक, क्षणिक कहते हैं जिसका जीवन क्षण भर का हो, जिसका जीवन क्षण भर का हो और कुछ समय बाद वह खत्म हो जाए। क्षण का मतलब एक क्षण ही नहीं होता है, नश्वर होता है क्षणिक का मतलब एक तरह से, इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत, जो सदा रहे, है ना। क्षणिक का विलोम क्या होता है, शाश्वत होता है। दक्षिणाव्रत, दक्षिण की तरफ आवृत, दक्षिण शब्द जहां भी विलोम जहां भी दिखाई दे उसका विलोम धूमधाम से आप उत्तर लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तराव्रत, उत्तरावर्त।
क्लियर है? उत्तर धन आवर्त। निर्गुण का विलोम क्या होगा? निर्गुण का विलोम गर्ल्स भी तो अच्छा गर्ल्स क्या अपने परिवार में रोशनी नहीं कर सकती? क्या गर्ल्स अपने परिवार का नाम रोशन नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। निर्गुण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण का विलोम होता है सगुण। क्लियर है? चलिए नागरिक का विलोम क्या होगा? नागरिक बेटा नगर में रहने वाला नागरिक या नागर कहलाता है। इसका विलोम होता है ग्रामीण। गांव में रहने वाला क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। ठीक है चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य पश्चिम से संबंधित। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? जो पश्चिम से संबंधित है पाश्चात्य कहलाएगा और जो पूर्व से संबंधित है उसे पौरस्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पौरस्त्य कहते हैं। क्लियर है? पौरस्त्य। बहिरंग बताइएगा बहिरंग अंतरंग सीधी बात है अंतरंग बहिरंग का विलोम अंतरंग। भयभीत एक व्यक्ति जिसे बहुत डर लगे जो भय से आकुल हो भयभीत कहलाएगा। इसका विलोम क्या होगा? आप कहेंगे निर्भय हो जाएगा। डरा हुआ व्यक्ति और निर्भय मतलब जिसे डर नहीं लग रहा हो। वामव्रत पाश्चात्य का वाम दक्षिण का विलोम होता है। बायां दायां का विलोम होता है। पूर्व का पश्चिम का विलोम कभी भी उत्तर हो ही नहीं सकता। पश्चिम का विलोम बताओ पश्चिम का विलोम कभी भी उत्तर होगा क्या? पश्चिम का विलोम उत्तर नहीं होता। निरपेक्ष का विलोम होगा सापेक्ष। सापेक्ष निरपेक्ष जो किसी चीज में किसी एक तरफ का पक्ष ना ले निरपेक्ष कहलाता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दो बता दो। क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगा। वेरी गुड निवृत्ति हो जाएगा। किसी चीज में प्रवेश करना आपने सुना है ना उनकी सेवा निवृत्ति हुई है। उन्होंने सेवा से क्या ले लिया? मतलब अब सेवा से उनकी निवृत्ति हुई है रिटायरमेंट हुआ है। प्रवृत्ति सेवा में दाखिला हुआ है। प्रवृत्ति का मतलब प्रवेश करना होना और निवृत्ति का मतलब छुट्टी होना है ना। बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर एक ऐसा व्यक्ति जो नियम कानून आदि को नहीं मानता है अनुशासन में नहीं रहता है बर्बर कहलाता है। विलोम होता है असभ्य। मितव्यय का विलोम क्या होगा? दक्षिण का वाम व्रत नहीं लगाओगे। दक्षिण का विलोम वाम होगा। दक्षिणाव्रत का वाम व्रत होगा ना है ना। मितव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय अपव्यय कंजूसी से पैसा खर्च करना अपव्यय फालतू पैसा खर्च करना। विधि का विलोम क्या होगा? कोई कानून इत्यादि जो लागू किया जाना हो वो विधि कहलाती है। निषेध जिस पर रोक हो वो क्या कहलाता है? निषेध कहलाता है। विधि का विलोम क्या होगा? निषेध होगा। विग्रह किसका विलोम होता है बताइए? विग्रह किसका विलोम है? तो आप कहेंगे मैम संधि का विलोम है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल और विग्रह का विलोम होता है अलग हो जाना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं झड़ना का विलोम क्या होगा? ये क्या कहना चाह रहा होगा? झड़ना उगना हो सकता है। हो सकता है जी उगना हो इसका विलोम। पता नहीं है ना। पता तो है उगना ही होगा। पता क्यों नहीं है? उगना है ना। पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। आप कहेंगे पेड़ पर पत्ते उग रहे हैं। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं अलग हो रहे हैं। पेड़ पर पत्ते उग रहे हैं। ठोस का विलोम होता है तरल। क्या होता है? ठोस का विलोम होता है तरल सॉलिड लिक्विड। ढाढ़स का विलोम क्या होगा? ढाढ़स कहते हैं एक तरह से हिम्मत कहते हैं। उसने बहुत ढाढ़स बंधाया अर्थात हिम्मत बंधाई। विलोम क्या होगा? आप कहेंगे मैम इसका विलोम होगा दुत्कार। कोई आपको ढाढ़स बंधाता है अर्थात आपकी हिम्मत बढ़ाता है और अन्य कोई आपकी हिम्मत गिरा देता है। दृढ़ का विलोम क्या होगा? दृढ़ मतलब एक जगह पर डटा हुआ अपनी बात पे डटा हुआ कहते हैं ना बड़ा दृढ़ व्यक्ति है। इसका विलोम होता है दोलायमान। दोलायमान मतलब जो दृढ़ नहीं है हिलता डुलता रहता है। इसका विलोम अस्थिर भी हो जाएगा जो स्थिर नहीं है। समझ गए? तरुण का विलोम क्या होगा? तरुण का मतलब होता है जिस पर नई नई युवावस्था आना शुरू हुई है ना। बताइएगा है ना। वो झरना होता है। अब है पानी वाला झरना होता है। झरना है ना। झरना होता है नदी से निकलता है। नदी की कोई पतली सी धार निकल जाती है झरना बन जाती है ना। तरुण का विलोम होगा वृद्ध बेटा। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। और तम का मतलब होता है अंधेरा। तम का मतलब क्या होता है? तरल ही होगा। द्रव्य भी हो सकता है अगर मिले तो। वैसे मिलता नहीं कभी ऑप्शन में। तम मतलब अंधकार विलोम होता है प्रकाश। तम का विलोम क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखती हूँ तिक्त मतलब तीता। तिक्त मतलब तीता और विलोम हो जाएगा तिक्त मतलब का विलोम हो जाएगा मधुर। बल्कि मृदु कह सकते हो आप। मृदु एक प्रकार से मीठा। वह बड़ा तिक्त बोलता है बड़ा है ना। बताइएगा बताइएगा। हाँ मधुर भी हो जाएगा मृदु भी हो जाएगा मधुर भी हो जाएगा मधुर भी हो जाएगा। क्लियर है? तुच्छ का विलोम क्या होगा? कोई चीज बड़ी कहते हैं ना बड़ा तुच्छ व्यक्ति है बड़ा निचला व्यक्ति है। तुच्छ का विलोम बेटा होता है उच्च है ना। तुच्छ का विलोम क्या होगा? उच्च हो जाएगा। और तकलीफ का विलोम क्या होगा? तकलीफ का अर्थ होता है परेशानी है ना। और इसका विलोम क्या होगा बेटा? जल्दी से बता दो। तो भैया मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं बहुत आराम में हूँ। किस में हूँ? आराम में हूँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ नहीं जी मैं बहुत आराम में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का मैम कैसे करें? सिलेबस पीछे हो गया है। हिंदी का सिलेबस तो 12-13 क्लासेस में 14 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। फिर आराम से आप करते रहना। मेंस में आएगी हिंदी तो। और क्वांट पे और इस पे ज्यादा फोकस कर लेना है ना। बताइए तामसिक का विलोम होता है सात्विक। क्वांट पर और आप अपनी रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान कर लेना। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। और तेजस्वी फिर से आ गया। इसका विलोम होता है निस्तेज। निस्तेज शानी निस्तेज।
क्लियर है? हाँ जी। तामसिक का विलोम हो जाता है सात्विक। त्रसित का विलोम क्या होगा? त्रसित का विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा। बताइएगा। त्रसित, जो तृषा से, किसी चीज से की तृषा से व्याकुल हो, वो त्रसित कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा तृप्त। क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा इसका विलोम। क्या हो जाएगा बेटा? तृप्त हो जाएगा इसका विलोम। क्लियर है? बताइएगा। क्लियर है? बताइएगा। जल्दी ही होने लगेगी बेटा, जल्दी ही होने लगेगी क्लास, ठीक है? बताइएगा। प्रीलिम्स में भी हिंदी आती है? नहीं बेटा जी, प्रीलिम्स में तो नहीं आती। त्याज्य का विलोम क्या होता है? त्याज्य, जो त्यागने योग्य हो वो त्याज्य कहलाता है। और ग्राह्य कहलाता है, जो ग्रहण करने योग्य हो वो क्या कहलाता है? ग्राह्य कहलाता है। ग्राह्य कहलाता है, ठीक है? तनु मतलब बहुत दुबले पतले शरीर वाले को कहते हैं ना तनु। बताइएगा, तनु का विलोम क्या होगा? हाँ जी, बताइएगा। तनु का विलोम क्या होगा? बताएं। तो आप कहेंगे मैम इसका विलोम होता है पृथु। पृथु। और तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, तीक्ष्ण कहते हैं ना, इसका विलोम होता है बेटा जी मंद। क्या होता है? मंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तनवंगी का विलोम क्या होगा? तनवंगी बहुत पतले दुबले शरीर वाली, है ना, तनु से बना है। तनु धन अंगी, तनवंगी बन गया है ये। तनु धन अंगी मिलकर तनवंगी बन गया है। इसका विलोम होगा स्थूलांगी। स्थूल मतलब बड़े अंगों वाली स्त्री, मतलब मोटी ताजी स्त्री। और वो तनवंगी का मतलब क्या है? दुबली पतली स्त्री। तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र मतलब बहुत तेज, विलोम हो जाएगा मंद। क्या होगा? मंद। और ताप का मतलब होता है गर्मी, तो ताप का विलोम क्या होता है बेटा? शीत होता है। ताप का विलोम क्या होता है? शीत होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तृष्णा दोबारा आया, तृष्णा दोबारा आया, वितृष्णा हो जाएगा। वितृष्णा हो जाएगा, इसके यहाँ विलोम तृप्ति भी हो जाएगा। दोनों ही इसके विलोम हो जाएंगे। और तिमिर का विलोम प्रकाश हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधकार, विलोम हो गया प्रकाश हो गया, आलोक हो गया। दोनों ही तिमिर के विलोम हो जाएंगे। क्लियर है? दोनों ही तिमिर के विलोम हो जाएंगे। आलोक में ला थोड़ा कुपोषित हो गया है, आलोक। क्लियर है? और मानवता का विलोम क्या होगा? मानवता का विलोम क्या होगा? निरशंसता हो जाएगा, है ना, निरशंसता हो जाएगा, मतलब मानव का भाव ना रहना, निरशंसता हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित व्ययिता का विलोम क्या होगा? मैं क्लास बीच में रुक रही है, कहाँ रुक रही है? हमारी तरफ से तो नहीं रुक रही है, क्या किया है? बर्बर, अच्छा बर्बर का मतलब तो खुद ही असभ्य होता है ना, तो बर्बर का विलोम सभ्य हो जाएगा। बर्बर का मतलब होता है असभ्य, तो विलोम सभ्य हो जाएगा। ये मैं बता तो वही रही थी, लेकिन लिख दिया ऐसे, बर्बर का विलोम सभ्य हो जाएगा। मित व्ययिता का विलोम क्या होगा? बताइएगा। मित व्ययिता का विलोम क्या होगा? अपव्ययिता हो जाएगा। देखो पहले लिखा था मित व्यय, अब है मित व्ययिता। मित व्यय का भाव अपव्ययिता। अपव्ययिता। मिथ्या का विलोम क्या होगा? मिथ्या मतलब झूठ, विलोम क्या हो जाएगा? सच हो जाएगा। मिथ्या का विलोम सत्य होगा। क्या होगा बेटा? सत्य होगा। मान्य, जो माना जा सके, जो मानने योग्य हो, मान्य कहलाता है। जो मानने योग्य ना हो, अमान्य कहलाएगा। अमान्य कहलाएगा जो मानने योग्य ना हो। संशोधित का विलोम क्या होगा? संशोधित, जिसको में कुछ परिवर्तन कर दिया गया हो, उसका संशोधन कर दिया गया हो, कुछ चेंज कर दिया गया हो, इसका विलोम होता है मौलिक। मतलब जो मूल रूप का हो वो क्या कहलाएगा? मौलिक कहलाएगा। जो मूल रूप का है वो मौलिक है, थोड़ा बदल दिया, संशोधित हो गया। सामान्य तो कहते हैं बहुत सामान्य बात है, बहुत सीधी बात है, बहुत क्या कहते हैं, नॉर्मल बात है, इसका विलोम हो जाएगा विशेष। सामान्य का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम विशेष होता है। सामान्य का विलोम विशेष होता है। ठीक है, क्या होता है? विशेष होता है। सौम्य का विलोम क्या होगा बेटा? सौम्य का विलोम असौम्य हो जाएगा, जो सौम्य ना हो, है ना, जो सौम्य ना हो, असौम्य। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। समीपस्थ, जो समीप स्थित है वो क्या कहलाता है? समीपस्थ कहलाता है। और जो दूर स्थित है दूरस्थ कहलाता है। जो दूर स्थित है वो क्या कहलाएगा बेटा? दूरस्थ कहलाएगा। सुसंगति मतलब सही से मेल होना, सुसंगति कहलाता है। विलोम होता है कुसंगति। कुसंगति। और सैद्धांतिक का विलोम क्या होगा? जो सिद्धांत से जुड़ा हो, असामान्य भी हो जाएगा, असामान्य भी हो जाएगा, बिल्कुल असामान्य भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा ठीक क्या हो जाएगा? विशेष ज्यादा ठीक हो जाएगा, है ना, मतलब ज्यादा करीब हो जाएगा। असामान्य गलत नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। सैद्धांतिक का विलोम होगा सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, और इसका विलोम सिद्धांतहीन भी हो सकता है। समझ गए आप सभी लोग? बताइएगा, समझ गए या नहीं समझ रहे हो? बताओ, है ना। चलिए, सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख, मैं आपके सम्मुख हूं, आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपके सम्मुख हूं, विलोम हो जाएगा विमुख, है ना, वे मुख। और सम्मानित का विलोम क्या होगा? सम्मान दिया गया हो जिसे, उसे सम्मानित कहते हैं। विलोम होता है अपमानित। जिसका अपमान हुआ हो उसे अपमानित कहेंगे। आधार का विलोम क्या होगा? आधार कहते हैं बेस को, विलोम क्या हो जाएगा? निराधार हो जाएगा। निराधार हो जाएगा। सुगति, अच्छी गति, किसी का कहते हैं ना उसकी तो जीवन में बड़ा अच्छा रहा, उसकी तो अच्छी गति हुई है, विलोम होता है बेटा दुर्गति। दुर्गति, किसी की बुरी दशा हो तो उसे कहते हैं उसकी तो दुर्गति हो रही है। सांप्रदायिक, किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित सांप्रदायिक कहलाता है। किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित सांप्रदायिक कहलाता है, विलोम हो जाएगा असांप्रदायिक।
असांप्रदायिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुसाध्य का विलोम क्या होगा? सुसाध्य जो आसानी से सध जाए, जो आसानी से सही हो जाए, जो आसानी से सध जाए, क्या कहलाता है? सुसाध्य कहलाता है। विलोम क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बेटा? दुःसाध्य कहलाएगा। दुःसाध्य कहलाएगा। और तो मुश्किल से साधे, साधु शब्द आपके सामने आ गया और इसका आंसर बुक में असाधु माना गया। क्या माना गया? असाधु माना गया, जबकि इसका विलोम दुष्ट भी हो सकता है, इसका विलोम साध्वी भी हो सकता है, लेकिन असाधु क्यों माना गया? गुण के आधार पर प्राथमिकता दे दी इसे। सांसारिक, सांसारिक का विलोम क्या होता है? जो इस संसार से संबंधित ना हो, पारलौकिक कहलाएगा। सांसारिक का विलोम पारलौकिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पारलौकिक कहलाता है। और साहस का विलोम क्या हो जाता है? साहस, कोई व्यक्ति बहुत साहस कर रहा है, बहुत हिम्मत कर रहा है, तो उसका विलोम क्या कहलाएगा बेटा? बताइएगा। साहस का विलोम क्या हो जाएगा? कायरता हो जाएगा। कायरता हो जाएगा। क्लियर जी, क्लियर? बताएं। सक्रिय, जो क्रियाशील है, सक्रिय है, जो क्रियाशील है, सक्रिय है, विलोम हो जाएगा निष्क्रिय। जो क्रियाशील नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय कहेंगे। और संदेह का विलोम होता है असंदेह, निस्संदेह, सॉरी, निस्संदेह मतलब बिना किसी संदेह के, निस्संदेह। सजल का विलोम क्या हो जाएगा? जो सल के साथ है, जल के साथ है, सजल है, विलोम हो जाएगा निर्जल, है ना? निर्जल, बिना जल के। चलिएगा, सत्संग का विलोम क्या होगा? सत्संग का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम सत्संग कैसे कहते हैं? अच्छे लोगों की संगति को हम क्या कहते हैं? साधुओं की संगति को हम सत्संग कहते हैं। विलोम क्या हो जाएगा? कुसंग हो जाएगा। बुरे लोगों की संगति कुसंग। और संयमी का विलोम क्या होगा? संयमी, जिसमें संयम है, जो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, वो संयमी कहलाता है। विलोम क्या हो जाएगा बेटा? व्यभिचारी हो जाएगा इसका विलोम। व्यभिचारी हो जाएगा इसका विलोम। आगे बढ़ते हैं। सखा का विलोम क्या हो जाएगा? सखा हम कहते हैं मित्र को, इसका विलोम हो जाएगा बैरी। क्या हो जाएगा? बैरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्षुण का विलोम क्या होगा? क्षुण का विलोम होता है अक्षुण। अक्षुण हो जाएगा क्षुण का विलोम। और शर का विलोम होता है अक्षर। क्या होता है बेटा? अक्षर होता है शर का विलोम। 97 96, एक तो आप अपने आप कर सकते हो, एक तो आप अपने आप कर सकते हो ना, जल्दी बताओ। एक तो आप अपने आप कर सकते हो। क्षति का मतलब होता है बेटा नुकसान। क्या होता है? नुकसान होता है, विलोम होता है लाभ, है ना? क्या होता है? लाभ होता है। जे का विलोम, जो जीतने योग्य हो, जो जीता जा सके, जे विलोम होगा अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी। अज्ञानी, ज्ञानी का विलोम क्या है? अज्ञानी है। और ज्योति का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम ज्योति भी एक तरह से प्रकाश का ही पर्याय के सेंस में दिया है, विलोम हो जाएगा तम। क्या वो मैम आप ही बता दो, कहीं गलत हो गया तो? किस चीज में गलत हो गया? हाँ, इसका कमेंट दिखाना सारे। इसके शिवानी के क्या क्वेश्चन, इसका डाउट है बच्ची का, इस बच्ची का, ये शिवानी, ये वाला। नीचे 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 इसके सारे कमेंट दिखा दो। और ऊपर थोड़ा सा, यही वाली जहाँ एरो है से नीचे, शिवानी राजावत। हाँ, नहीं मिल रहा, बताइएगा आप क्या आपका मेन डाउट है। तो बेटा ज्वार का विलोम क्या होगा? ज्वार का विलोम होता है भाटा। ये एक प्रकार के समुद्र में उठने वाली लहरें हैं। झंकृत का विलोम क्या होगा? और चिल्लड़ का विलोम क्या होगा? ये है आपका HW। और मैं मिलूंगी आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।